नेक्स्ट जो हमारे पास डिज़ाइन आता है वो रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन है, आरसीबीडी। इसमें क्या होता है कि सीआर डिज़ाइन में आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट थे, वो थे होमोजीनियस। अब क्या हो गया है कि वो होमोजीनियस नहीं रहे, उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली आ चुकी है, ज़्यादा नहीं पर कुछ ना कुछ तब्दीली आ चुकी है। तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल से मुराद वो प्लॉट, वो स्टूडेंट, वो भैंस, वो 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 बेसिक इकाई जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, वो अगर होमोजीनियस नहीं रहते तो आप क्या करते हो, उनके करते हो ब्लॉकिंग। तो ब्लॉकिंग किस तरह की जाती है? ब्लॉकिंग इस तरीके से की जाती है कि एक ब्लॉक के अंदर जो भी आपके एक्सपेरिमेंटल मटेरियल आए, जो भी प्लॉट्स आए, वो सारे होमोजीनियस हों। ये इसकी एक बेसिक शर्त है रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन की, कि आपके पास जो ब्लॉक बनेगा उस ब्लॉक के अंदर आपके पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स या एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होमोजीनियस होना चाहिए। इसकी मिसाल आप इस तरह ले सकते हो कि जिस तरह कि मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दी थी कि आप फर्टिलाइजर को लेट से टेस्ट करना चाहते हो और आपके पास 16 प्लॉट्स है और किसी एक तरफ से नहर गुजर रही है और एक तरफ जो है वो दरख्त लगे हुए हैं। तो जहाँ पे नहर गुजर रही होगी उसके जो नहर के जो करीब जो होंगे प्लॉट्स, वहाँ पे जो उसका जो जरखेज़ी है उन प्लॉट्स की वो ज़्यादा होगी। तो आप इस तरह के ब्लॉक बनाओगे फिर कि 5 या 4-5 जो प्लॉट्स नहर के करीब हैं, उनका एक ब्लॉक, फिर उससे जो दूर जा रहे हैं उनका दूसरा ब्लॉक। देन जिस तरह नहर से दूर जाते जाएंगे उस तरह उनके ब्लॉक्स बनाते जाएंगे, ताकि जो हमारे जब हम बाद में ट्रीटमेंट जो है या अपने फर्टिलाइज़र जो है उनको अप्लाई करें, तो अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आए वो एक जैसे आए। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो एक ब्लॉक आता है, आपने लेट्स से जो नहर के करीब वाले हैं वो 4 आपने प्लॉट सेलेक्ट कर लिए हैं और उन प्लॉट्स के अंदर जो आपने ट्रीटमेंट अप्लाई करने होते हैं वो जितने भी आपके पास एक्सपेरिमेंट में मौजूद है, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो वो सब के सब एक ब्लॉक के अंदर मौजूद होने चाहिए। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं आरसीबीडी को अप्लाई करने की। क्या? कि एक ब्लॉक के अंदर जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है वो होमोजीनियस हो। होमोजीनियस के अंदर जब आप ब्लॉक बना लेते हो तो हर ब्लॉक के अंदर जो ट्रीटमेंट हैं उन वो तमाम के तमाम उनका पूरा सेट एक दफ़ा अप्लाई होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट आता है चूँकि इसमें आप एक साइड पे ब्लॉकिंग करते हो, लिहाजा इसमें एक रिस्ट्रिक्शन आती है। तो इसमें जो रैंडमाइजेशन की जो रिस्ट्रिक्शन है वो एक आएगी। वो क्या है जनाब कि आप लोगों ने इसका एक तरफ ब्लॉक बनाए हैं और ब्लॉक के अंदर आप रैंडमली पूरा सेट ऑफ ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। लिहाजा जो वन टाइम रिस्ट्रिक्शन ब्लॉक आता है वो आरसीबीडी होता है और यही इसका एडवांटेज है और यही इसका डिसएडवांटेज भी बनता है। और एक जो ट्रीटमेंट है, जो लास्ट पॉइंट है ये वाला, वो एक ही दफ़ा अप्लाई होना चाहिए एक ब्लॉक के अंदर। तो पर्पस ऑफ आरसीबीडी डिज़ाइन में क्या आता है जनाब कि वन सोर्स ऑफ वेरिएशन इट, कि आरसीबीडी जो है इज़ टू कंट्रोल वन सोर्स ऑफ वेरिएशन इन इन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। जो एक ब्लॉक बनाता है लिहाजा एक साइड पे ही इसको कंट्रोल किया जाता है। और दिस इज सिंपल लेआउट ऑफ आरसीबीडी, जहाँ पे आपके पास 5 ट्रीटमेंट्स है, ABCDE, और आप लोगों के ये 4 इसने ब्लॉक्स बनाए हैं, 1 2 3 4। और आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो 5 ट्रीटमेंट्स हैं ये एक ब्लॉक के अंदर एक दफ़ा अप्लाई हुए हैं। ए पहले ब्लॉक में एक दफ़ा, दूसरे में एक दफ़ा, तीसरे में एक दफ़ा और चौथे में एक दफ़ा। तो ये आपस में रिपीट नहीं होते। तो ये आप लोगों ने जहन में रखना। लेकिन जो ब्लॉक्स हैं उनकी आपस में रैंडमाइजेशन हो सकती है कि जो ब्लॉक नंबर 1 है ये थर्ड पे आ सकता है, जो थर्ड है वो 2 पे जा सकता है, 2 वाला 4 पे आ सकता है। इस तरह ब्लॉकिंग की रैंडमाइजेशन हो सकती है।
और उसी तरह जो ट्रीटमेंट है उनकी आपस में भी रैंडमाइजेशन हो सकती है कि ये वाला जो ए है ये इस बी पे आ जाए, ये बी यहाँ चली जाए, यहाँ पे, इस तरह भी इनकी रैंडमाइजेशन हो सकती है। लेकिन एक ही ट्रीटमेंट ए एक ब्लॉक के अंदर 2 दफ़ा अप्लाई नहीं हो सकता। सो दिस इज स्टैटिस्टिकल मॉडल फॉर आरसीबीडी। यहाँ पे आपके पास एक जो चीज़ नहीं ऐड होती है, दिस इज बीटा। बीटा क्या है जनाब? बीटा आपका जो ब्लॉक्स का अफेक्ट है किसी एक ब्लॉक की वजह से, जो आपके एक्सपेरिमेंट में वेरिएशन आती है उसको शो करता है इस मॉडल के अंदर। तो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ आरसीबीडी। इसमें जो मेन एडवांटेज है वो यही है कि एक्सट्रेनियस वेरिएशन बाय ब्लॉकिंग इसको कंट्रोल किया जाता है। और आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने आरसीबीडी में जब बीएस ऑनर्स में या एमएससी में कुछ प्रूफ्स करते थे, उन प्रूफ्स में क्या होता था कि मिसिंग ऑब्जर्वेशन के आप लोग प्रूफ्स करते थे कि जी 1 मिसिंग ऑब्जर्वेशन उसके लिए पूरा थ्योरम एक बनता है, फिर 2 मिसिंग ऑब्जर्वेशन का थ्योरम, चलते चलते एन मिसिंग ऑब्जर्वेशन तक पूरा आरसीबीडी में लंबे लंबे थ्योरम्स बनते हैं। तो उसमें बेसिक मकसद ये होता है कि जो आरसीबीडी डिज़ाइन है ये इतना फ्लेक्सिबल होता है कि अगर हमारे पास कोई मिसिंग ऑब्जर्वेशन हो जाए, लेट्स से कि अगर वो जो प्लॉट्स में से आप डाटा ले रहे हो किसी एक प्लॉट के अंदर आग लग जाए और वहां से आप डाटा ना ले सको, तो फिर आप करते क्या कि अब बाकी प्लॉट्स की जो वैल्यूज आती हैं उनसे आप एस्टिमेट कर सकते हो उस मिसिंग प्लॉट का डाटा। लिहाजा इसलिए यहाँ पे आरसीबीडी में आप जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन हैं उनको एस्टिमेट कर सकते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ आरसीबीडी। और इसके जो डिसएडवांटेजेस में है वो वही जो इसकी स्ट्रेंथ थी वही यहाँ पे इसकी वीकनेस है कि ये जी सिर्फ सिर्फ एक डायरेक्शन के ऊपर वेरिएशन को कंट्रोल करता है। और ये लार्ज ट्रीटमेंट्स जब आ जाएं 5 6 7 उससे ज़्यादा, तब वहाँ पे भी आरसीबीडी काम नहीं करता। और जब आपके पास ब्लॉक्स जो ब्लॉक्स के अंदर जो होमोजीनियस है, अगर वो होमोजीनियस ना हो तो वहाँ पे भी आरसीबीडी आप नहीं कर सकते। और सिमिलरली आरसीबीडी का जब हम एनालिसिस करते हैं तो 2 वे अनोवा का इस्तेमाल किया जाता है। इनके 2 वे अनोवा एक वो एनालिसिस है जो आरसीबीडी का इस्तेमाल करता है।